नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी भूचाल आया संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद, इसके बाद हर किसी नेता के बयान पर नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं यहाँ पर सभी लोग, क्योंकि इसमें शरद पवार, अजीत पवार की क्या भूमिका रहती है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो संजय राउत के घर पर जाकर उनके परिवार से मुलाकात करी, उनको सांत्वना दी, साथ ही ये भी कहा कि हम यहाँ पर झुकते नजर नहीं आएंगे बीजेपी के फैसलों के आगे, चाहे वो हमें गिरफ्तार कर लें या जान से हाथ धोना पड़े, लेकिन हम फिर भी अपने फैसलों पर अडिग रहेंगे। ये बात करते नजर आए उद्धव ठाकरे। लेकिन इन सब के बीच अजीत पवार का क्या बयान है, आपको वो भी बता देते हैं। जब शुरुआत में हिरासत की बात सामने आई थी, ईडी की कार्रवाई की बात सामने आई थी संजय राउत से जुड़ी, तो अजीत पवार ने यह कहा था कि अगर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो उनके पास जरूर कोई ना कोई बड़ा सबूत है, इसी के आधार पर वो कार्रवाई कर रही है। ये बात अजीत पवार करते नजर आए थे। लेकिन अब उनका जो दूसरा बयान इस मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर सामने आया, उन्होंने कहा है कि अगर जांच एजेंसी कोई कार्रवाई कर रही है और केंद्र में जो सरकार है, यानी कि सत्ताधारी जो सरकार है, उनको बदले की भावना से ये जांच नहीं करवानी चाहिए, यानी कि उनको बदला नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब हमारा समय आएगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पार्टी का समय चलता रहता है, समय सबका आता है, लेकिन समय को थोड़ा समय देना पड़ता है। तो ये बात अजीत पवार करते नजर आए कि जब हमारा समय आएगा तो हम भी अपना बदला लेते नजर आएंगे। तो आप बदला, अगर बदले की भावना से ये सब कार्रवाई कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि इस वजह से ये बदले की भावना कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जब इस्तीफा दे रहे थे, बगावत हो रही थी सीएम शिंदे के द्वारा, और वहाँ बीजेपी इन सब मामलों पर आगे आ रही थी, तो संजय राउत ने बीजेपी पर बहुत सारे तंज कसे थे। साथ ही साथ जो 2019 में जो शर्तें थी, उनको लेकर भी संजय राउत ने बहुत तीखी बहसबाजी करी थी। शिंदे के खिलाफ, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ कई सारी बातें रखी थी। समय समय पर सबके साथ, सबके खिलाफ भी नजर आए संजय राउत। इस पर अजीत पवार का यही कहना है कि सत्ताधारी सरकार को बदले की भावना से ये जांच नहीं करवानी चाहिए। इन सब जांचों में खुले तौर पर केंद्र जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। सबूत हैं तो कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका भी समर्थन करेंगे। अगर सबूत नहीं है और बदले की भावना से कुछ ऐसे अवैध सबूत पेश किए जा रहे हैं तो ये गलत बात है। लेकिन अगर हमारा समय आएगा तो हम भी अपना बदला फिर लेते नजर आएंगे, ऐसा कुछ अजीत पवार करते नजर आए इस बयान में। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर साफ कह दिया है कि वो किसी के समर्थन में नहीं जाएंगे, वो अपने इस लड़ाई को जारी रखेंगे। लेकिन शरद पवार को लेकर सीएम शिंदे की तरफ से, उनके गुट की तरफ से बयान सामने आया कि संजय राउत कहीं ना कहीं एक मोहरा के रूप में थे। और एक नाथ शिंदे ने ये, मतलब उनके गुट की तरफ से ये भी बयान सामने आया कि जब काम खत्म हो गया तो संजय राउत का इस्तेमाल पूरी तरीके से जब खत्म हुआ तो यहाँ पर शरद पवार उनको बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। शरद पवार की बात करें तो विपक्षी नेता के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। ऐसे में एनसीपी, कांग्रेस की भूमिका भी देखना दिलचस्प रहेगा कि संजय राउत की हिरासत और ईडी के मामले पर वो क्या खुलकर यहाँ पर बातें रखते हैं, जिससे शिवसेना को दोबारा से बचाया जा सके और दोबारा से उनको सत्ता में लाया जा सके। क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन अभी टूटा नहीं है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। लेकिन इस मामले पर आपको क्या लगता है, क्या सचमुच संजय राउत की जो हिरासत की बात है, जो यहाँ पर मामला निकलकर सामने आया, क्या वो बदले की भावना है या सबूतों के आधार पर कार्रवाई हो रही है? अपनी राय खुलकर रखिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।